ओके। देखो मैं आपको एक चीज जस्ट ना इस बुक की खास बात बता रहा था डॉक्टर साहब, सारे लोग ध्यान से सुनना। इस बुक में अगर जैसे मैंने अभी ये पेज खुला ही हुआ था 57 नंबर, पेज नंबर 57, आप इस पेज नंबर 57 को देखोगे ना बॉस, तो इस पेज नंबर 57 की कुछ लाइनें मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, ये लाइनें ध्यान से सुनना। घर पहला है तख्त हजारी, गृहफल राजा कुंडली का, ज्योतिष में इसे लगन भी कहते, झगड़ा जहां रू माया का, ऊंच बैठे घर उत्तम कितने, दख्ती लिखा ख्वाह विधाता हो, खाली पड़ा घर साथ जब टेवे, शक की असर कुल ग्रह का हो, लगन बैठा घर तख्त नशीनी, राजशाही जब करता हो, आंख गिना घर 8 है इसकी उसकी, 11 से हरदम चलता हो। देखिए ये ना हमारा जो मैं पूरे का पूरा बता रहा हूँ ये एडवांस का पार्ट है, जस्ट मैं आपको बड़े ध्यान से उसके लिए समझा रहा हूँ कि खुल गया जो डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने कहा अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ। इसी लाइनों में पंडित जी कितना लिख के गए, इससे आगे भी लिख के गए हैं, आंख गिना घर 8 है उसकी, 11 से घर हर दम चलता हो, अकेला तख्त पर बहुत हो सातवें, राजा वजीरी होती है, उलट मगर जब टेवे बैठे जड़ सातवें की कटती है, ऊंच नीच जो गिने घरों के वह नहीं एक साथ लड़ते हैं, बाकी ग्रह सब लड़ा करते हैं, उम्र से भी चंद मरते हैं। ये इतना लिख के गए हैं पंडित जी, ठीक है सर। इसको थोड़ा सा आगे क्रैक कर दिया है पंडित वेणी माधव गोस्वामी ने। अब इस बुक की यही खास बात है दिलबाग जी, मैं कहता हूँ ना ये पल्ले एक बार में नहीं पड़ती। अब आप लोगों के पल्ले कुछ पड़ा इसमें से जो मैंने पढ़ा? कुछ कुछ। कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा नहीं, ठीक है, कुछ कुछ पड़ता है, जी। बट रियलिटी में अगर आप इसको देखोगे ना तो ये जबरदस्त है डॉक्टर साहब, इसमें सारा कुछ निचोड़ निकल के आ गया। बताऊं इसी को एक्सप्लेन कर दूं या मैं आगे पढ़ाऊं? इसी को कर देते हैं एक बार थोड़ा सा, ठीक है एक्सप्लेन करिए सर। ठीक है। इसमें देखो क्या बताया गया है, जो आपका कुंडली का पहला घर है, घर पहला है तख्त हजारी, मतलब राजा का घर होता है। इस घर में जो बैठा होता है ग्रह फल राजा कुंडली का, मतलब वो राजा के जैसे हिसाब किताब का होता है। फर्स्ट हाउस का जो भी ग्रह होगा वो राजा होगा, ये राजा का तख्त है। ज्योतिष में इसे लग्न भी कहते, ज्योतिष में इसको फर्स्ट हाउस भी कहते हैं ना, ज्योतिष में इसको फर्स्ट हाउस भी कहते हैं। झगड़ा जहां रूह माया का, झगड़ा जहां रूह माया का, ऊंच बैठे ग्रह उत्तम कितने, दस्ती लिखा गुहा विधाता हो। देखिए अब इसको थोड़ा सा बताता हूं, ये घर राजा का घर होता है, ठीक है, ठीक है। और जो सातवां घर इसमें बताया गया है, सातवां घर जो बताया गया है, सातवां घर इसके मंत्री का बताया गया है। मैं आपको इसको उसके थ्रू बताऊं एक बार, व्हाइट बोर्ड के थ्रू समझाऊं एक बार थोड़ा सा, एक सेकंड ना। स्क्रीन दिख रहा होगा आपको ना, शेयर होना शुरू हो जाएगा, हो जाएगा सर, किया अब स्क्रीन में शेयर। थोड़ा टाइम ले लेता है कई बार, ये मीट की दिक्कत है, लैपटॉप की भी दिक्कत नहीं है, कई बार नेट भी स्लो हो जाता है। मेरा ना कुछ ये लैपटॉप भी मल फंक्शनिंग कर रहा है, म्यूट हो जा रहा है बीच बीच में अपने आप, और बीच बीच में ही ना वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, बीच बीच में ही कैमरा भी ऑफ हो जा रहा है। तो अगर ऐसा हो तो बता देना, ठीक है। ठीक है जी।
पंडित जी जो बात कर रहे हैं, पंडित रूपचंद जोशी जी, वो इस पहले घर की बात कर रहे हैं, इस पहले हाउस की। इस पहले घर में जो भी ग्रह बैठा हुआ है वो राजा है। सपोज यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य इज किंग। जो इस जातक है, इस जातक के लिए सूर्य किंग होगा। और सातवें घर में जितने भी प्लेनेट बैठे हैं, शनि, मून, राहु, ये सब के सब इसके मंत्री होंगे। ये सब के सब इसके मंत्री होंगे। ये सातवें घर के जितने भी ग्रह होंगे, ये सारे के सारे इसके मंत्री होंगे। अब इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि एक राजा और मंत्री कितने। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर राजा एक है और मंत्री 3 हैं 4 हैं तो अच्छा ही फल देंगे। चाहे दुश्मन भी बैठे हो, शनि भी बैठा है तो भाग के काम करेगा, भाई मंत्री हूं, काम तो करना ही पड़ेगा सूर्य का। 4 5 बैठे हैं तो और भी बढ़िया, चाहे वो बेशक आपस में दुश्मनी क्यों ना हो। वो भी व्यक्ति की जो अपनी जीवन है वो बड़ा अच्छे से चलेगा। पहले घर का ग्रह राजा, और वो राजा के जो हुक्म को मानने वाले हैं सातवें घर के, वो उसके मंत्री होंगे। ये आपने ना कई जगह और भी पढ़ लिया होगा, और लोग बता भी देते हैं। इससे आगे की जो लाइनें मैं बताऊंगा वो देखना ध्यान से। पहले घर के बैठे राजा, लगन बैठा घर तख्त नशीनी। जो ग्रह आदमी के लग्न में होता है ना, आदमी को उसका नशा भी होता है, उसको नशा भी होता है, उसकी तरफ बार बार अट्रैक्ट करता है। राजशाही जब करता हो, आंख गिना घर 8 है उसकी, 11 से हरदम चलता हो। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताऊं आपको इसी को? परेशान तो नहीं हो रहे हो? और सर ने आज क्या शुरू कर दिया यार? नहीं, मजा आ रहा है सर। मजा आ रहा है, चलो फिर ठीक है, परेशान नहीं होना। डिटेल स्टडी एक्चुअली इसी को बोलते हैं। मैं बुक से रेफरेंस लेके सिर्फ आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है? समझने की कोशिश करना। शेयर हो गया स्क्रीन? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? हाँ जी सर। पहले घर में कितने भी ग्रह, एक ग्रह हो और सातवें में अधिक ग्रह हो, तो इसको शुभ माना गया है। ये राजा है और ये सारे इसके मंत्री हैं। पर मजे की बात क्या है, इस राजा की जो आंख होती है वो 8वें घर का प्लेनेट होता है। यहाँ पे मैंने राहु मून शनि लिया था, यहाँ पे मरकरी ले, यहाँ पे मरकरी तो यहाँ के रहेगा ही नहीं, मरकरी और शुक्र। तो यहाँ पे अगर मैं मार्स ले लेता हूं तो ये यहाँ पे इसका मंत्री होगा, सॉरी ये इस राजा की आंखें होंगी। मतलब समझ रहे हो? हाँ जी। पहला घर है राजा का, सातवां है मंत्री का, और जो 8वां घर है वो इस राजा की आंखें हैं। मतलब ये जैसा दिखाएगा वो रुक जाओगे देखेगा। आप 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाओगे? सारे लोग जी। म्यूट रखो, बहुत कुछ बताना है इसमें, आगे मैं अटक गया हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करो तुषार गर्ग जी। जो फर्स्ट हाउस है ही इज किंग, 7वां घर मंत्री है और 8वां घर उसकी आंखें हैं। अब मजे की बात क्या आती है, पहले घर में सूर्य, कंडीशन बनाता हूं आपके लिए लोगों एक बार मैं, तभी कंडीशन से जब ज्यादा क्लियर होगा। ये बताने देना पहले, पीछे रोकना नहीं कोई, और ध्यान से सुनना भी। लिखने वाले थोड़े से शायद कम सीख पाएंगे, बट उन्हें अपनी मर्जी करनी चाहिए, लिखते रहना चाहिए, मेरी तो सुननी नहीं है। सपोज यहां पे क्या है, सूर्य, ठीक है, और यहां पे है चंद्रमा मून, और यहां पे आ गया आपका राहु। अब आप इसको मजे की देखो, एक तरीके से तो टक्कर वाला रूल चल रहा है ना यहां पे, बट वो टक्कर वाला रूल नहीं चलेगा 1 8 का यहां पे। अब ये आंख वाला रूल चलेगा डॉक्टर साहब, और फर्स्ट और 8th के केस में अंशिका जी, यहां वो एक आंख वाला रूल चलेगा। और अब इसमें यहां क्या होगा, ये सूर्य अपने मंत्री को किस नजर से देखेगा? आंख की नजर से। और आंख क्या है? ये राजा है, ये राजा की आंखें हैं, और राजा की आंखों का और मंत्री का रिलेशन कैसा है आपस में? राहु और मून का, राहु और मून का रिलेशन कैसा है? खराब है। खराब है। तो अब राजा इस सूर्य चंद्रमा को खराब नजरों से ही देखेगा।
राजा का जो मंत्री है वो राजा अपने मंत्री को खराब नजरों से देखेगा, अब राजा अपने मंत्री को बेकार नजरों से देखेगा, दुश्मन की नजर का दुश्मन रिलेशन हो गया इन दोनों के बीच में। ठीक है, पहले हाउस में सूर्य, थर्ड में आपने मान लो, चलो यहां पे आपने ले लिया, एट्थ में अगर केतु आ गया और यहां चंद्रमा आ गया, तो अब इसने केतु ने अपनी भाव पैदा कर दिए सूर्य के अंदर। केतु दुश्मन है भाई, केतु तो अपना दुश्मन देख रहा है। ठीक है ना डॉक्टर साहब, वो ये थोड़ी देख रहा है, वो तो सिग्नल ये पहुंचा रहा है कि भैया ये दुश्मन है, ये दुश्मन है। ठीक है, आंख गिना घर 8 है उसकी, 11 से हरदम चलता हो। पहले हाउस का प्लेनेट बोलता जाता है राजा, 8वें घर का जो प्लेनेट होता है वो उसकी आंखें होती हैं, और उन आंखों से वो अपने मंत्री को देखता है। और जो 11वें घर का प्लेनेट होता है वो उसका क्या होता है सर, वो उसकी टांगे होती हैं उस राजा की। देख रहे हो इतनी सी लाइनों में क्या क्या फंसा हुआ है, अभी क्या क्या है इसमें, वो उसकी टांगे होती हैं और उन्हीं टांगों से वो चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 8वें घर में और 11वें, पहले घर का जो राजा है उसका 8वें तक का मैंने कॉन्सेप्ट समझ दिया, सबने समझा दिया। अब अगर पहले घर में सपोज जुपिटर बैठा है, 11वें घर में मरकरी बैठा हुआ है, तो क्या सिचुएशन आएगी उस व्यक्ति के साथ, ये दुश्मन है, टांगे साथ नहीं देंगे। निधि जी प्लीज हैंड रेस मत करो ना, 2 मिनट बाद सारे क्वेश्चंस लूंगा। आपको एक्चुअली क्या है, मैंने कई बार बताया, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें से आधे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही अभी। ठीक है, सारे लोग ध्यान से सुनो, पहले हैंड रेस करने से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोगों के अंदर ये लगता है मैं पूछ लूं, फिर आपका सारा ध्यान उस पर रहता है, आगे की चीजें लोग मिस करते हैं। सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन आ रहा है लिख लो उसको, टाइम देता हूं ना। अगर पहला घर और 11वां घर आपस में दुश्मन हो गए तो क्या होगा डॉक्टर साहब, कि मतलब व्यक्ति की या राजा की टांगे उसका साथ नहीं दे रही हैं। टांगे साथ नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, बंदे को रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, या टांगों में जहर भर जाता है। हाँ, शनि आ जाए और 7वें घर में आपका सूर्य आ जाए, तो अब क्या होगा, अब भी इनके रिलेशन आपस में खराब नहीं होंगे, दोनों बढ़िया रिजल्ट देते रहेंगे, बशर्ते 8वें में कोई शत्रु ना आ जाए तो। अब पहले में शनि आ गया और 8वें में सूर्य, 7वें में सूर्य आ गया, तो वैसे भी अच्छा रिजल्ट देंगे। और अगर पहले में शनि और 8वें में कहीं चंद्रमा आ गया तो बहुत बढ़िया फल देगा। शनि के पास तो यही मैसेज जाएगा, तेरा मित्र बैठा हुआ है। हालांकि यहां पे दोनों ग्रह लिखा हुआ है ना, ऊंच बैठे घर उत्तम कितने, नहीं ये तो अलग है। आंखें 8 गिनता उसकी हरदम नशे, तक तेरा सातों वगैरह वजीरी होती है, उलट मगर जब टेवे 7वें। ऊंचा नीचा जो गिने घरों के वह नहीं एक साथ लड़ते हैं, कि यहाँ पे अगर ऊंचे नीच के भी ग्रह बैठे हुए हैं तो आपस में वो लड़ते नहीं है, वो ठीक रिजल्ट देते हैं। जो जहर घुलता है तो वो 8वें घर से घुलता है, उसके बिना दिक्कत नहीं होती है। वो 8वां घर नजरें दुश्मन की पैदा कर देता है। ठीक है, अगर पहले में शनि बैठा हुआ है, 7वें में सूर्य बैठा है, बढ़िया दोस्ती रहेगी डॉक्टर साहब। बट पहले में शनि और 8वें में राहु आ गया तो क्या होगा, राहु शनि को मैसेज देगा भाई बेकार आदमी है, मेरी तो नहीं, बेकार आदमी है, अच्छा है ही नहीं, वहीं दुश्मनी का भाव पैदा हो जाएगा। और पहले में शनि और सूर्य है तो वैसे बढ़िया रहेगा, 7वें में सूर्य है तो वो बढ़िया चलेगा। ठीक है, 11वें में कोई प्लेनेट आ गया तो दिक्कत होगी ही होगी। ठीक है जी, अकेला तख्त पर हो 7वें, राजा वजीरी होती है,
उलट मगर जब टेवे बैठे, जड़ सातवें की कटती है। अब कई लोगों के साथ दिक्कत ऐसी आ जाती है कि 4 5 6 ग्रह पहले हाउस में आ गए और सातवें घर में एक वजीर आ गया। अब सोच के देखो, 7 आदमी एक बंदे को ऑर्डर देंगे तो उस आदमी के बंदे की क्या हालत होगी? वो मरेगा बचेगा? अब सोच के देखो, जैसे मैंने बताया, पहले हाउस में एक घर, डॉक्टर साहब ध्यान से सुनना, पहले हाउस में एक घर, एक ग्रह, और वो एक ग्रह का ऑर्डर मानने वाले 20 लोग, 5 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं, और वो चारों के चारों आपस में शत्रु भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर उन्हें आपस में थोड़ी कुछ लेना देना, उन्हें तो राजा की बात माननी है ना? सारे राजा के लिए बढ़िया काम कर रहे होंगे, बंदे की लाइफ सही चल रही होगी सुकून में। और जब उलट हो जाएगा, मान लो ऊपर 5 ग्रह आ गए फर्स्ट हाउस में और नीचे वाले घर में एक ग्रह आया, तो वो मारा जाएगा, क्योंकि उसको ऑर्डर देने वाले कई सारे लोग हैं और ऑर्डर्स को उसको मानना पड़ेगा। अब उन ऑर्डर्स को मानेगा तो पंगा होगा ही होगा, पंगा होगा ही होगा। ठीक है जी। पहले घर में, सातवें घर में उच्च के ग्रह होंगे, कभी नहीं लड़ेंगे। पहले घर में, सातवें घर में नीच के ग्रह होंगे, कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। पहला घर तख्त नशीनी होता है, बंदे को जो ग्रह बैठा होगा उसका नशा भी होगा। ठीक है जी। पहले घर में एक प्लेनेट, सातवें में ज्यादा, ओके। पहले घर में ज्यादा प्लैनेट्स और सातवें में एक, तो प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है जी। सोच के देखो, मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया भी था ऐसा, कि पहले घर में कौन कौन से प्लेनेट आ जाएं? सन, जुपिटर, मार्स, मरकरी, वीनस, और सातवें में शनि आ जाए। एग्जांपल देके बताऊं? चलो एग्जांपल मैं बोर्ड स्क्रीन करता हूं। ये सिचुएशन दिख रही है आपको? सिचुएशन दिख रही है? अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ अभी, ओके। एक बंदा बोल दो कोई अनम्यूट करके, जिसके यहाँ पे शोर ना हो ज्यादा। स्क्रीन अब तो दिख रहा नहीं हो? हुई सर, अब शेयर हाँ, हुई है। ठीक अब है, हुई है सर। ठीक हाँ है। जी। ये सिचुएशन देख रहे हो आप? इस सिचुएशन में शनि ऑर्डर दे रहा है जुपिटर को, मार्स को, मरकरी को और वीनस को। सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बेशक वहां पे शत्रु ग्रह ही बैठे हैं। पर अगर इसी सिचुएशन को मैं उलट कर दूं, यहां पे ले लेते हैं सैटर्न, यहां पे क्या कहता है? जुपिटर, मरकरी, वीनस और मार्स। अब जो ये कुंडली वाला व्यक्ति है, इसके बहुत सारे राजा इस वजीर को ऑर्डर दे रहे हैं, शनि नाम के वजीर को। इस शनि नाम के वजीर को ऑर्डर दे रहे हैं, और इस शनि नाम के वजीर को जब वो ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा? ये शनि नाम का वजीर मारा जाएगा। कुंडली वाले के व्यक्ति के चाचा बीमार, चाचा की आर्थिक स्थिति खराब, कोई मशीनरी का काम करता है तो खुद खराब, खुद खराब, बचेगा नहीं कुछ भी। इसमें ये बोला गया है साफ साफ, अकेला तख्त पर हो, अकेला तख्त पर बहुत हो सातवें। ध्यान से सुनना, अकेला तख्त पर बहुत हो सातवें, राजा वजीरी होती है। क्योंकि पहले पे एक है और सातवें में बहुत है, तो राजा वजीरी होती है। उलट मगर जब टेवे बैठे,
जड़ सातवें की कटती है। ऐसा भी हो सकता है कि जब व्यक्ति का जन्म हो और जब शनि का टाइम पीरियड चले तो उसके चाचा की डेथ हो जाए, चाचा को मेजर लॉस हो जाए। अब डॉक्टर साहब चाचा का तो झेल लिया, शनि अपने जीवन में भी तो प्रभाव डालता ना। आदमी की टांगे होती हैं, आदमी की टांगे होती हैं, कट सकती हैं, लिखा हुआ है साफ, जड़ कटती है। मशीनरी का काम करता होगा तो मशीनरी खराब हो सकती है, शनि से रिलेटेड सारी चीजें खराब हो सकती हैं। लाल किताब में शुक्र को शनि की पत्नी भी कहा गया है। अगर शनि खराब हो जाता तो शुक्र के फल भी नहीं लेने देता। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? ठीक है। ये इसकी क्वालिटी है, इसकी 4 लाइनें पढ़ोगे ना, उसमें 4 लाइनों में क्या क्या निकलेगा आपको एक याद है, मैंने बताया था। देखो कुछ बताता हूं, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड। मैं लिख देता हूं इसको। ये सिचुएशन याद है, मैंने बताई थी आपको, दिखाई दे रही है? सर स्क्रीन नहीं आ रही है। अरे यार स्क्रीन नहीं आई तो फिर बताना चाहिए ना, कोई स्क्रीन के लिए बताते नहीं हो आप लोग, वैसे अनम्यूट कर लेते हो। लिखता हूं ना तो थोड़ा सा जज कर लिया करो कि मैं भूल गया हूँ स्क्रीन शेयर करना। डॉक्टर साहब मजा आता है सीरियसली इस बुक को पढ़ने में ना, इस बुक को समझने में। अगर ये समझ में आती हो ना तो आपका मन नहीं करता उठने के लिए। आप में से कोई ऐसा है जिसको नॉवल वगैरह पढ़ने का शौक हो, कोई नॉवेल्स वगैरह पढ़े हुए तो आपने देखा नॉवेल्स में ऐसा होता है ना, लास्ट पेज पे आके मन करता है कि अगला भी पूरा पढ़ लो, उससे अगला भी पूरा पढ़ लो, है डॉक्टर साहब? इसमें वो नशा है इस बुक में। ये सर बहुत अच्छी चल रही है। ये बुक में नशा है बहुत तगड़े वाला। मैंने बहुत बार ऐसे किया है कि मैं पढ़ने बैठा हूं और मेरा दिन निकल गया, रात निकल गई, फिर उसके बाद मैं उठ के फिर इधर उधर बाहर काम पे चला गया। जबरदस्त नशा, पता नहीं चलता रात कैसे निकल जाती है इस बुक को अगर पढ़ के समझ में आ रहा है तो। मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ आपको, ये याद है आपको ये सिचुएशन मैंने बताई थी? ये देख रहे हो? अब तो स्क्रीन शेयर हो गया नहीं हुआ अभी भी? हो गया हो जी, गया हो गया। सर। ये देख रहे हो इसमें क्या है, फर्स्ट हाउस में जुपिटर, सन, मरकरी, केतु, मार्स और यहां राहु आ गया। अब यहां पे क्या होगा, जुपिटर ऑर्डर देगा कि भैया राहु तू मेरा ऑर्डर मान, सूर्य बोलेगा तू मेरा ऑर्डर मान, मरकरी बोलेगा तू मेरा ऑर्डर मान, केतु बोलेगा तू मेरा ऑर्डर मान, मार्स बोलेगा तू मेरा ऑर्डर मान। ठीक है। जब जब इन सब की उम्र आएगी या इसका कहीं उम्र आएगी या ये एक्टिवेट होंगे या ये एक्टिवेट होंगे तो राहु इसमें मारा जाएगा, तो राहु इसमें मारा जाएगा। कुंडली वाले की, तुषार जी फिर हैंड रेज कर लिया आपने, कुंडली वाले की शादी हुई, राहु अपने आप एक्टिवेट हो गया, इंपैक्ट कहां जाएगा सर? ससुराल पे। ससुराल पे। सास। ससुराल पे। इसके ससुराल में पूछो, खास करके इसके ससुर की बात करें तो सिचुएशन मैंने बिल्कुल खुद प्रैक्टिकली देखी हुई, मैंने शेयर भी किया था एक बार ना कि भैया तेरे ससुराल में किसी की डेथ हुई है? बोला हाँ जी डेथ हुई है मेरे ससुराल में। ठीक है, शादी के कुछ टाइम बाद हुई है, विद इन स्पैन ऑफ 6 मंथ्स। बोला बिल्कुल सही कह रहे हो जी, 2 महीने बाद हो गई थी, जस्ट 2 मंथ्स बाद। गुड़गांव का केस है ये। ठीक है, ये केस मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स में शेयर किया और लोग इसको केस को अक्सर डिस्कस करते हैं। इस केस में मैंने जस्ट उस बंदे को ये बोला कि तेरे ससुर की डेथ हुई है क्या? हाँ जी ससुर की डेथ हुई है। ससुर की डेथ हुई है या मर्डर हुआ है? मर्डर हुआ है जी। मर्डर के समय पे किसी तेज धार हथियार वाले हथियार से उनका गला घोटा गया है क्या? हाँ जी गला घोटा गया है। मैंने कहा एक बात और बताऊं, पहले उनको रस्सी से या किसी और चीज से उनका गला घोट के मारा गया है, फिर भी उनका दिल नहीं भरा तो तेज धार वाले हथियार से काटा गया है। बोले सर देखो ये तो हमें पता नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी डॉक्टर साहब ऐसा ही होता है कि पूरा डिटेल नहीं लिखी हुई थी। मैंने कहा 110% ऐसा हुआ है। कैसे? अब देखो इसको, चीज को ना ध्यान से समझना।
ध्यान से देखो, बिल्कुल मेरे को आप लोग दिख नहीं रहे होते ना, तो मैं बार बार स्क्रीन को हटा देता हूं। इस समय पे आप समझ के देखिए कि जब ये सिचुएशन चल रही है, जब इसका ये प्लैनेट एक्टिव हुआ है, मरकरी, केतु, मार्स, केतु मतलब गला काटा गया है तेज धार हथियार से, मार्स से, मरकरी गांठ लगा के मारा गया है। मरा कौन है? ससुर। अब इसमें प्रॉब्लम है, एक बार मर गया टूट गया। ये मेरा स्क्रीन हिलता हुआ सभी को दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर हाँ सर डिस्टर्बिंग जी सर। नीला हरा हो रहा है ना, पता नहीं क्या हो रहा है। तेजल, रचना, एक बार मुझे वो शहद की शीशी दो जल्दी लाके यार, रात से परेशान हो रहा हूं मैं। सर आपकी स्क्रीन लगता है वो डैमेज हो रही है इसकी, थोड़ी सी तभी ग्रीन ही रही है। थोड़ी सी तसल्ली रखो संगीता जी, हमें पता नहीं क्या हो रहा है। माता रानी कृपा रखे, बस माता रानी कृपा रखे। बार बार दिक्कत भी हो रही है रात से, जैसे कभी मेरा कैमरा स्पार्किंग नहीं हो हो रहा रही था। सर, कनेक्शन में भी अरे दिक्कत आ कुछ रही नहीं है। हो रहा, अरे नथिंग, कुछ नहीं हो रहा। बस जो मैं कर रहा हूँ ना वो लॉजिक समझ लो क्या करना है। जीवन में कुछ नहीं होता स्पार्किंग स्पूर्किंग ना, ठीक है। अभी आप लोगों को सही से पढ़ाऊंगा, अभी 2 मिनट की बात है बस। ओम राघवे नमः, राघवे नमः, जय प्रभु प्रभु, ओम जय हो। ठीक है, देखिए जो सिचुएशन ऐसी आती है तो वहां पे 7वें घर का ग्रह मारा जाता है, 7वें घर के ग्रह की जड़ें कट जाती हैं। ठीक है, अब इसमें दिक्कत क्या बता रहा था मैं कि एक बार तो चलो मान लिया कि आपका ये है क्या बोलते हैं, ससुर चला गया, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब राहु से संबंधित जितनी भी जीवन में चीजें हैं वहां बंदे को दिक्कतें आती ही रहेंगी। बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करता है। कुछ लोग देखते हो समीर जी, जो जितना मर्जी महंगा फोन ले लें, जितनी मर्जी बार स्क्रीन चेंज करा लें, उनके स्क्रीन का, हाँ भाई दूर ही रहे, उनके स्क्रीन का जो उनका स्क्रीन होता है मोबाइल का वो टूटा हुआ ही रहता है। मानते हो नहीं मानते? टूटा रहता, देखा होगा ना आपने बहुत सारे लोगों को। वो क्या होता है? यही तो होता है, उनके स्क्रीन टूटे ही रहते हैं। कभी टूटे हुए स्क्रीन में मतलब दिक्कत, स्क्रीन कभी ठीक होता ही नहीं है। ठीक है, अगर आपके 8वें घर का ग्रह 7वें का दुश्मन है तो दिक्कत है। 7वें और 8वें ग्रह का संबंध अच्छा होना आपस में बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आपका जो 11th हाउस है, 11th हाउस के घर का भी सपोर्ट मिलना पहले वाले को बहुत जरूरी है। टांगों का सपोर्ट मिलता रहे तो बढ़िया रहता है। फर्स्ट हाउस को शाह सलामत सिंहासन बोला जाता है, झगड़ा रूह और माया का। ठीक है, अगर 7वां घर खाली रह जाता है किसी का, पहला घर भरा है, तो पहले घर वाले रिजल्ट ऐसे, पहले घर वाले ग्रह ऐसे होंगे जैसे बिना वजीर के राजा। उसको ऑर्डर देने के लिए ना कोई है, ना उसका ऑर्डर सुनने के लिए कोई है। ठीक है, ना उसका ऑर्डर देने के लिए कोई है, ना उसका ऑर्डर सुनने के लिए कोई है। ठीक है, खराब हो रही सर स्क्रीन, कट गया। ठीक है जी, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको पहला घर, 7वां घर, 8वां घर और 11वां घर, ये सबसे पहले आपको कुंडली वाले के देखने हैं। ठीक है जी, अगर इसी सिचुएशन को आप आगे भी देखेंगे ना तो बाकी प्लैनेट्स में भी दिक्कत आएगा। कोई भी प्लैनेट्स मान के चल लो, राहु, मरकरी, जुपिटर, मून ले लो पहले में, 7वें में केतु ले लो, नर संतान पर दिक्कत होगी, नर संतान पैदा ही नहीं होगी। 34 साल 35 साल की एज तक, 34 साल की एज तक नहीं होगी पैदा। ठीक है, नर संतान अगर कायम होगी तो उसकी डेथ के चांसेस रहेंगे। 7वां घर खाली है तो ऐसा देखो कि राजा है तो सही, बट राजा व्हील चेयर पर बैठा हुआ है।
इन ग्रहों की एक मजे की बात और बताऊं, जब भी ये इन ग्रहों का समय आता है, फर्स्ट हाउस के ग्रहों का समय, डॉक्टर साहब, फर्स्ट हाउस में ज्यादा ग्रह हैं तो उसको भी गलत मत मानो। फर्स्ट हाउस के ग्रहों का जब समय आएगा तो बंदा पीक पर होगा अपनी लाइफ के। राजा है भाई, अपने टाइम में तो अच्छा देगा ही देगा, बशर्ते जो वजीर बैठा हुआ है 7वें हाउस में, वो वजीर से रिलेटेड काम ना कर रहा हो। अगर पहले हाउस में एक घर है, पहले हाउस में एक ग्रह है और 7वें हाउस में 4-5 ग्रह हैं, तो जब पहले हाउस का समय आएगा, पहले हाउस के ग्रह का समय आएगा, उस समय पे बंदा ग्रो कर जाएगा, कोई भी काम कर रहा हो। अगर पहले हाउस में एक ग्रह बैठा है, अब सिचुएशन चेंज कर रहा हूं, सेकंड सिचुएशन दे रहा हूं, 7th हाउस में वजीर बैठे हुए हैं बट 8वें में वजीर का दुश्मन है, तो अब उस समय पे ग्रो करना मुश्किल हो जाएगा अगर वजीर से रिलेटेड बंदा कोई काम कर रहा है तो वजीर की तो इमेज खराब कर दी ना राजा की नजरों में। थर्ड सिचुएशन, पहले घर में कई सारे ग्रह हैं और 7वें में एक ग्रह बैठा है, जैसे मैं अभी सिचुएशन बता था, राहु, जुपिटर, केतु, मरकरी, मार्स ले लो और 7वें में ले लो राहु। तो इन सब ग्रहों का जब जब टाइम आएगा, सोचो ना 4 ग्रह हैं तो चारों के टाइम में कितना टाइम हो गया लाइफ का पीक पे ग्रो करने का, बशर्ते उस समय पर बंदा राहु का कोई काम ना कर रहा हो तो ग्रो कर जाएगा। अगर राहु का काम कर रहा होगा तो ग्रो नहीं कर पाएगा। इसी सिचुएशन को अगर मैं दूसरे तरीके से ढालूं कि भैया अगर पहले घर में ग्रह है 7वें में है और 8वें में 7वें का मित्र बैठा हुआ है और पहले घर का मित्र 11वें में बैठा हुआ है, तो डॉक्टर साहब ये आदमी वो होते हैं मेहनत कम और रिजल्ट ज्यादा अच्छे। छोटा सा भी काम कर लिया तो सक्सेस ही सक्सेस, सक्सेस। अपनी जान पहचान में सबके में बंदे होते हैं ना मंजुल जी, होते हैं ना ऐसे लोग, थोड़ी सी जी सर। सारी लाइफ बढ़िया निकलती रहती है। जी सर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करते रहते हैं जिनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। ठीक है, इसीलिए 11वें घर में अगर ग्रह बैठा हुआ है, दुश्मन है, तो बंदे को बताओ भैया मेहनत से फल मिलेगा, बहुत मेहनत करनी चाहिए, वहां मेहनत ज्यादा जरूरी है। ग्रह नहीं है 11वें घर में तो 11वें घर में अगर ग्रह नहीं है तो दिक्कत क्या होगी, तो बंदे को ऐसी सिचुएशन में 11वें ग्रह में ग्रह नहीं है तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी या व्हील चेयर का राजा माना जाएगा। ठीक है, अब ये इतनी सी लाइनों में पंडित जी इतनी सारी चीजें लिख के चले गए हैं। ठीक है, पिछले आधे पौने घंटे से 1 घंटे से यही बता रहा हूँ ना डॉक्टर साहब, ये सारी चीजें एक्सप्लेन है, उसमें यही सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, पहले घर का जब समय आता है, जो मैंने आपको 35 साल और जो 36 साल जो चक्र पढ़ाया है, जो दोनों पढ़ाए हैं, उम्र वाला भी और ग्रहों वाला भी, उन दोनों के हिसाब से जब समय आएगा तो बंदा ग्रो करेगा। खास करके जो ग्रहों वाला होता है उस समय पे ग्रो करता है, उस समय पे अपना टाइम में वो ग्रह रिजल्ट्स अच्छे देता है, बढ़िया रिजल्ट्स देता है। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को ये जो पढ़ाया? डाउट्स हैं कुछ? डाउट्स पूछने, बोलो 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 जी, बोलो। दिलबाग जी आप बोलो पहले। सर जैसे आपने बताया है कि 7th हाउस में अगर नहीं है प्लेनेट हम्म तो भाई राजा बिना वजीर के हो गया, और 8th हाउस में एक की जगह 2 आ गए प्लेनेट, 3 आ गए या 4 आ गए। आ जाएं, देखने के लिए तो कुछ है ही नहीं ना, वजीर देखेगा किसको, वजीर तो है ही नहीं। अच्छा, अब मैंने बताया पहले में घर आ गया और 8वें में 2 या 3 या 4 एक भी आ गए तो वो टक्कर वाला रूल चलेगा। अब ये लाल किताब जो ज्योतिष है इसको बड़े ध्यान से समझो, जहां ये दोस्ती का और ये मजे का भाव पैदा कर रहे थे वो दुश्मनी पैदा कर देगा, जहर पैदा कर देगा, पहले रात में टक्कर मारेगा। अब तो वहां और टक्कर 11वें में वाला रूल चलेगा और टक्कर वाले के हिसाब से इनको हटाना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएंगे। और अगर ठीक नहीं हटा सकते तो 7वें में 8वें का मित्र बैठा दो। ठीक है। ठीक है डॉक्टर और साहब, 11वें 7वें में में अगर 8वें। 2 है तो? सुनो, सुन तो लो यार हाँ प्लीज, जी जी वो सर, आपका क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप ही नहीं सुनोगे तो फिर कौन जी सुनेगा? सर, निधि जी तो कहेंगे मैं तो सॉरी सुनूंगी नहीं, सॉरी अपने क्वेश्चन को सॉरी। नहीं सुनते तो। ठीक है, 7वें में या तो 8वें का मित्र बैठा दो, बढ़िया काम हो जाएगा, बट उसके लिए 11वां भी देख लो एक बार कैसा है ना? बल्ले बल्ले। ठीक है जी,
अब बोलो क्या बोल रहे थे? तो 11वें में अगर दो हैं, एक मित्र है एक आंटी है, फिर उस पोजीशन में क्या होगा सर? एंटी को हटाएंगे वहां से, एंटी को हटाएंगे वहां से। अच्छा। भाई मान लो पहले घर में राजा बैठा है और 7वें में वजीर बैठा है और 8वें में 7वें का मित्र बैठा हुआ है, समझ रहे हो डॉक्टर साहब? और 11वें में एक एंटी और एक बैठा, तो उसको एंटी को हटा दो ना, उसकी तो लाइफ में सारे काम अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। समझ रहे हो डॉक्टर साहब? मान लो सपोज आप घर पे बैठे हो और आपके पास ही कोई अभी यहीं पे बंदा आ जाए, आके कहे अरे डॉक्टर साहब मैंने एक बहुत बड़ा 1000 करोड़ का हॉस्पिटल बनाना चाह रहा हूँ, मुझे आपकी उसमें गाइडेंस चाहिए, यू विल बी द सीईओ ऑफ दैट हॉस्पिटल। फिर अगले दिन ही आके कहता है जी हॉस्पिटल बन गया, हमने बना बनाया खरीद लिया, पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया, आपका चाहिएगा, बट आप उसमें ना यू विल बी एज ए सीईओ ऑफ दैट हॉस्पिटल, और आपको 5 करोड़ रुपए महीना दे देंगे या 1 करोड़ रुपए महीना दे देंगे, आपको आने की भी जरूरत नहीं, बस गाइड कर दिया करो। आप कहोगे यार बढ़िया यार लाइफ में। ऐसा होता भी होगा बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत से लोगों के बिजनेस मिलते भी हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका बना बनाया भी चला जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है ना? यही तो खेल है और क्या है सारा। ठीक है, बस आज सबने पहला 7वां और 8वां 11वां सेट करना है, अपना अपना जो मर्जी हो जाए, है ना डॉक्टर साहब? चलो आगे बताओ, और बताओ दिलबाग जी। अरे इसको केतु देवता को शांत कर ले भाई, ये क्यों परेशान कर रहा है? जी दिलबाग जी हो गए क्वेश्चन आपके? हो गए जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर समीर आनंद। सर अगर पहले हाउस में कोई राजा ही नहीं है, फिर बिना सत्ता चल रही है, बिना राजा के चल रहा है जीवन। ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। अच्छा सर। हाँ, तो पहले घर में बैठाओ ना, फिर किसी को ऐसी सिचुएशन है तो बैठाओ कहीं से इधर उधर से लाके। बैठाने का तरीका मैंने आपको बताया, बैठाओ फिर पहले हाउस में। अगर पहले घर में बैठ जाएगा तो बल्ले बल्ले बहुत बढ़िया रहेगा, चीजें बहुत अच्छी रहेंगी, बेहतर होंगी। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुषार गर्ग जी, बताइए जी। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि सर ने पूछा अभी समीर आनंद जी ने, कि पहला अगर खाली हो तो क्या वर्षफल के ग्रह जो में देख सकते हैं कि पहले घर में कोई वो आया? वर्षफल की एक अलग पूरी स्टोरी है लंबी चौड़ी, उसमें बताऊंगा। वर्षफल का देख सकते हैं, बट उसमें एक परमानेंटली तो बैठाना पड़ेगा ना आपको। वर्षफल तो वैसे भी निधि जी 1 साल के लिए होता है। ठीक है सर। सर जैसे पहला खाली है तो क्या हम वहां पे जो राशि बैठी है उसको कंसिडरेशन में ले सकते हैं राजा के तौर पे? राशि नहीं, नहीं होती लाल किताब में ना। राशि नहीं होती। दो चीजें साइंस, मतलब मैंने राशि बता दी आपको तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब आप उसको लगाओगे भी कहीं भी। मैंने राशियों को बताया था, वो माहौल क्रिएट कर देती हैं, बट राशियां नहीं होंगी। और जो सर जड़ बताया था आपने, जैसे कि आपने बताया था कि सन वहां पे होता ही होता है फर्स्ट हाउस में एक तरीके से, वो यहाँ तो कंसिडर देखो, ऐसे तो अगर आप इस तरीके से देखोगे ना, तो इस तरीके में ये बोला जाता है कि फर्स्ट हाउस में सन होता ही होता है, मार्स होता ही होता है। जी। कुछ लोग कहते हैं शनि भी होता है यहाँ पे। कुछ लोग क्या है, ये तो एक्चुअल में होता है जो अगली चीज मैं बता रहा हूँ, कि खाली होता है घर तो उसको बुध काउंट करते हैं, बट वो कुछ एक में करते हैं, जैसे 8वें में, पहले में बृहस्पति आ गया तो 8वें में काउंट करते हैं, वहां काउंट करते हैं। खाली को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, खाली को हम ये काउंट करेंगे कि बिना राजा का राज्य है ये। तो जैसे आपने बताया कि सुन लिया आपने बिठाइए, पहले जो मैंने बोला, बिना राजा का राज्य होगा ये। तो जैसे ये आपने बताया अभी कि आप बिठा सकते हैं, तो क्या जी ताकत का पैमाना जो हमारा होता है उसे बिठाया जा सकता है? नहीं, ताकत के पैमाने वाले को कैसे बैठाओगे? ताकत का पैमाना जो बताया था हमने, जी, ताकत के पैमाने वाले ग्रह को आप वहां लेके जाना चाह रहे हो। पूछ रहे हैं सर कि ऐसा हम कंसीडर बैठाया कर सकते हैं? बैठाया जा सकता है, बट आपको ताकत के पैमाने वाला क्यों बैठाना है? आपको तो ये देखना है ना 11वें में उसका फेवरेबल है कि नहीं है। समझ रहे हो ना, 11वें में उसका फेवरेबल है कि नहीं है, 8वें और 7वें में दोनों हैं जो वो आपस में फेवरेबल है कि नहीं, वो देखना है ना। ताकत के पैमाने पे क्यों जा रहे हो? ताकत का पैमाना अच्छा है, आपको ये शब्द भी याद है और ये ग्रामर का मैंने कैलकुलेट करना सिखाया है, तो ये अच्छी बात है, बट आपको तो 11वें के और उसके हिसाब से देखना है ना, ठीक है सर। है ना। फिर ये देखना है कि बंदा काम क्या करना चाह रहा है, बिजनेस कर रहा है ऑलरेडी, या एक बच्चे का ही बैठाना चाह रहे हो आप किसी को, वो देखना है आपको, है ना। ठीक ठीक है है, सर। वो आपको देखना है। और बताओ, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप, जैसे संगीता सिंह जी बोलिए। हेलो, बताइए जी। सर मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, आप ऐसा क्या हो सर, पूछना तो आप मुझे कॉलिंग टाइम में फोन करो ना। बोलो कि बोलिए क्या है, बोलिए क्या है। खरमास का सर इस टाइम पे अर्जेंट नहीं है, ये आपने अर्जेंट बनाया है और फिर पूछ रहे हैं, मैं क्लास में रोक के ना ना। तो ये प्रॉपर्टी में आप आए हो तो आपको पहले पूछना चाहिए था ना सर।
ठीक है, नहीं कर सकते आप इसमें खर मास में, बट जितेंद्र जी खर मास में नहीं कर सकते। और आप प्लीज मेरी बात समझिए, ये चीजें थोड़ी सी ठीक नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूं और मैं किसी की, फिर तो मैं आपकी अर्जेंसी भी आगे नहीं समझूंगा। ये अर्जेंसी नहीं है बॉस, आपकी इतनी अर्जेंसी थी तो घर से निकलने टाइम पूछना चाहिए था। थोड़ा सा सर लीनियंसी को आप लोगों को समझना चाहिए कि लीनियंसी मीन्स इतना ये नहीं होता ना कि मैं प्रॉपर्टी खरीदने आ गया हूं और मैं देख लूं ये कर लूं। मेरी गलती होती है ना, मैं अर्जेंट मैसेज को भी देख के इग्नोर कर देना चाहिए, नहीं है डॉक्टर साहब? अर्जेंट मैसेज आ रहा है तो फिर हम लोगों को याद है ना कि भाई अर्जेंट हो सकता है, ऐसा क्या है, बंदे का देख ही लो। अर्जेंट को भी साइड में कर देना चाहिए पढ़ाते टाइम, वो जो लोग ज्यादा अच्छे रहते हैं। सर हमको भी ऐसे फोन आते हैं। अब सोच के देखो, इट इज नॉट अर्जेंट भाई, मैं एक बार फोन हाँ। नहीं उठा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बार बार बंदा मैसेज भी अर्जेंट कर रहा है, तो इट इज नॉट अर्जेंट यार। आपको पहले प्लान कर, बंदे ने खुद प्लान नहीं किया और दूसरे का वो कर रहा है। मैं क्या बता रहा था, प्लीज कोई मुझे याद दिलाएगा? सर मेरा क्वेश्चन था। आपका क्वेश्चन था आपका संगीता जी का, बोलिए प्लीज संगीता जी। सर अगर फर्स्ट हाउस में और सेवेंथ हाउस में दोनों में मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, फर्स्ट केतु और और राहु। फर्स्ट में बेटा ऐसे कैसे आएंगे? सेवंथ में केतु आ जाएगा और एट्थ में राहु आ जाएगा, ऐसे कैसे आएगा? नहीं रेट एथ नहीं सर, फर्स्ट और सेवेंथ। फर्स्ट और सेवंथ में, ठीक है। फर्स्ट में आपने राहु लिया है केतु लिया, पहले ये बताओ। केतु। फर्स्ट में केतु, सेवंथ में राहु आ जाएगा अपने आप, वो आपको लेने हाँ। की जरूरत ही नहीं है। अब और आगे बताओ। एथ खाली है एट्थ खाली है और 11 में वीनस है। 11th में वीनस है, ठीक है। तो क्या वीनस और केतु का प्रॉब्लम होएगा? आप यार बताओ, एक आप बताना ना, कुंडली डिस्कस नहीं कर रहा मैं, अब आप बताओ इन दोनों का आपस में मित्र शत्रु का रिलेशन होता है, कैसा होता है? देखो 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 भाई, थोड़े से हट जाएंगे मैं तो बता ही दूंगा। ये तो गलत बात है भाई। हाँ, नहीं है गलत बात। शत्रु है, फिर शत्रु है तो क्या होगा बेटा? प्रॉब्लम आएगी। कौन आंसर दे रहा है इसका? मैं दे रहा हूँ, आप दे रहे हो? मैं। बस ठीक और है। सर जब अब चीज थोड़ी सी मैं बता देता हूँ, टेबल देख लेना। केतु का और शुक्र का रिलेशन क्या है, कोई और बताएगा? केतु का और शुक्र का रिलेशन क्या है? टेबल मैंने भेजी हुई है आप सबको। केतु के मित्र होते हैं राहु और शुक्र। मंगल और चंद्रमा को ये शत्रु का भाव देता है। बृहस्पति बुध और शनि को सम देखता है, ठीक है। सूर्य से मध्यम हो जाता है, मध्यम दुश्मनी भी निभाता है, ठीक है। अब आपका पहले घर में क्या है? केतु, और 11वें में वीनस। वीनस। तो आपस में क्या हो गया रिलेशन इनका? फ्रेंड। फ्रेंड हो गया। 7वें घर में क्या हो गया? राहु। राहु। बट अब ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा ना बिना आंखों का राजा हो गया, ठीक है। इसकी आंखें लगा दोगे तो काम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है मतलब जी। 8 में अगर कुछ नहीं है तो बिना आंखों का राजा हो गया। बिना आंखों का राजा हो गया ना, वही तो बोल रहा हूं मैं। हाँ। ठीक है, बट इसकी जो सिचुएशन बन रही है मित्र ग्रहों के हिसाब से, तो सिचुएशन बहुत खराब नहीं बन रही होगी ऐसे व्यक्ति की, बशर्ते बाकी प्लैनेट्स भी ठीक ठाक हों, बाकी घरों की स्थिति भी ठीक हो तो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति की बनेगी नहीं सिचुएशन, और इसमें अगर इसकी आंखें लग जाए तो 4 चांद हो जाएगा। मतलब 8th हाउस में कुछ बिठाना पड़ेगा। हाँ, आंखें कौन होंगी इसकी? आंखें किसको लगाओगे? केतु का फ्रेंड लगाओगे, राहु का फ्रेंड लगाओगे समीर जी? केतु का फ्रेंड। इसीलिए कह रहा हूँ मेरी वीडियो ध्यान से सुनना, ये वाली। यहाँ राहु का फ्रेंड बैठाएंगे, राहु की राहु का फ्रेंड, यस यस यस। राहु का फ्रेंड होना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको डिटेल में भी आगे देखेंगे, ठीक है। और तो सर ये सिखाएंगे आपके कैसे बिठाते हैं? मैम ये पूरे का पूरा ना जो बिठाने वाला बताया तो मैंने आपको, कौन से घर में कैसे पहुंचाना है किसको, वो तो डिटेल में पढ़ा चुका हूं मैं। शायद आप क्लास में नहीं थे, आप वीडियो रिकॉर्डिंग्स में देखना। हाँ, देख लो। ग्रहों को वांछित घरों में पहुंचाने का ना, आप सारे लोग भी इसको अपनी एक प्रैक्टिस बनाओ। अगर अभी क्लास कभी भी छूटती है तो उसकी वीडियो को देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, कभी छूट भी जाती है भाई इतना लंबी क्लासेस में। अंशिका जी आपका क्वेश्चन हो गया, हैंड डाउन कर लिया आपने? ओके, ठीक है, ठीक है।
और कोई प्रश्न है? सर और तो ये है कि आप वो 1 साल वाला कोर्स शुरू कीजिए। सर 1 साल वाला कर देते हैं सर शुरू, और बताओ। ठीक है, एक्चुअली वो मन में इसमें मेरे में यही है कि इसको हाथ में लेके बुक को पढ़ाऊं ना तो मेरे को भी मजा आता है सर। ठीक है, इसमें हर बुक में नीचे देखोगे ना आप, लिखा होगा दिगर दोबारा पुनः ख्वाहे चाहे, जो इनके इसमें लिखे हुए हैं, और एक अरमान और फरमान चलते हैं वो लिखे होते हैं। ठीक है, वो सबसे सर बढ़िया। इससे बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज आई है आज जो आपने सिखाया है। मैम एक्चुअली तो सारा देखो 4 लाइनों में लिख के चले गए पंडित जी ने, तो ये सारी चीजें बता रखी हैं, सारी प्रैक्टिकल सारी काम करती हैं। पंडित जी जबरदस्त तरीके से, आप समझो वो पंडित जी थे, पंडित रूपचंद जोशी जी। अब तो मेरा स्क्रीन नहीं हिल रहा ना दिलबाग जी? हाँ ठीक है। अब एक तरीका तो ये इसको ऐसे ट्रीट कर लिया, एक तरीका था डॉक्टर साहब से दवाई मांग लेता कुछ। डॉक्टर साहब का तरीका अच्छा है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट ये सारे तरीके पंडित जी लिख के गए हुए हैं बहुत साल पहले। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन नहीं है तो और कोई बाकी टॉपिक से पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन। सर इसी टॉपिक से है कि सर, अगर इसमें- राजा भी 3 हो और वजीर भी वन बाय वन दिलबाग जी एक बार उनको पूछने दो पहले ना, लेडीज फर्स्ट जी, दसो जी, राजा भी 3 हो सर और वजीर भी 3 हो तो अपनी अपनी उम्र में काम करेंगे? देखिए इसमें क्या है, जो राजा भी 3 होंगे वो राजा अपनी अपनी उम्र में तो काम करेंगे जी, बट राजा एक से ज्यादा ठीक नहीं होते। ठीक है, तो उसमें हटाने पड़ेंगे राजा? हटा, हे भगवान राजा हटाने पड़ेंगे? सुनो तो सही, वो राजा वहां पे वजीरों के साथ वही प्रॉब्लम करते हैं कि राजा हटा सकते हो तो बहुत बढ़िया है, बट राजा हटाने में दिक्कत यही होती है कि राजा जब वहां से हटाओगे तो राजा जो फर्स्ट हाउस में बैठा है, जो फर्स्ट हाउस के पीक के टाइम है, उस टाइम पे भी जो चीजें मिलने वाली हैं वो भी हट जाएंगी साथ में। तो बंदे का सबसे पहले कभी भी डिसीजन लेने से पहले ये देखो कि वो काम क्या कर रहा है। ठीक है, काम क्या कर रहा है। ठीक है मुनीष जी, की हाल है? नमस्कार जी सर, कैसे? ਤੁਹਾਡਾ फोन नहीं आया? हाँ सर बस सर मैंने वैसे कुछ कर दिया था उसी दिन, फिर मैंने कहा चलो बाद में करूंगा बात, अब मैं काम करने के बाद मैं ही भूल जाता हूँ। सर मैं बिजी बहुत था जी, कोई बात क्या नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात आज भी क्लास अटेंड नहीं कर सका, अभी ऑन की है नहीं, मैंने। कोई बात नहीं, बताओ। सर मेरा लास्ट क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोलो। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, जैसे उम्र के हिसाब से देखते हैं तो भी एक ग्रह में दूसरे ग्रह की दशा आती है, और 35 साल चक्कर में देखते हैं वो भी एक ग्रह में दूसरे ग्रह की दशा बिल्कुल आती आती है। है, बिल्कुल आती है। अगर हमने किसी को रेमेडी करवानी होगी, वो उम्र के हिसाब से कराएंगे या 35 साल चक्कर के हिसाब से? दोनों के हिसाब से कराएंगे, दोनों एक्टिव रहते हैं। और सर जो जो ग्रह उम्र वाला बताया था ना, उम्र वाला जो पंडित जी देखते थे ना, जॉब कब लगेगी, शादी कब होगी, वो वहां से कैलकुलेट करते थे उसको। क्योंकि उस समय पे ना लोगों का एक दौर ऐसा था कि लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती थी। 1940-42 का जो दौर था ना, वहाँ लोगों को चीजें कम पता होती थी अपने बारे में, समय कम पता होता था। फिर वो उनको वहाँ पूछते थे तो एटलीस्ट शादी वगैरह की डेट, अब मान लो कोई बंदा जा रहा है 30 साल की उम्र में, क्या जी जब तो मुझे याद नहीं, मैं पैदा नहीं हुआ, बड़ा हाँ शादी की डेट पता है मुझे। अब जैसे मैं अपने फादर से पूछूं, मेरे फादर की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। मेरे फादर की हालांकि कुंडली बनी हुई थी बट वो मिसप्लेस हो गई कहीं पे, तो मैं बट मेरे फादर से पूछते हैं तो उनको शादी की डेट तो पता ही है ना फादर मदर को अपनी की। हाँ जी। ठीक है, तो वो उस चीज में वहां काम आती थी। फिर आदमी को अपनी डेट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग पता होती है ना, वहां से चीजें देख लेते हैं। सर मान लो किसी व्यक्ति का उम्र के हिसाब से बुध में मंगल और क्या नाम है दूसरे में शुक्र में शनि आ रहा है, तो चारे प्लैनेट्स की रेमेडी करानी पड़ेगी? चारों प्लैनेट्स में से संबंधित उसको इश्यू आ रहे होंगे, चारों की करानी पड़ेगी, बट चारों को देख भी लो कि सिचुएशन में किस में बैठे हुए हैं। ठीक है। ठीक है, बताया ना, लकीर के फकीर भी नहीं बनना है ना, क्या हाँ जी। सिचुएशन चल रही, खराब कौन सा हो रहा है, क्या हो रहा है ना। समझ गए सर। लेकिन सर कुछ लोग वैसे ही पूछते हैं, तो फिर कैसे पता वैसे ही चले? पूछते हैं तो नहीं देंगे उनको रेमेडी, अगर उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो। इसमें सबसे बढ़िया तरीका जो दूसरा, उसमें जो मैंने आपको जो वीडियोस मैंने डाली हुई है ना यूट्यूब पे, आप उसमें कोऑर्डिनेट्स देख लो। अगर कोऑर्डिनेट्स 10-11 आ रहे हैं तो प्लैनेट कितनी भी खराब पोजीशन में हो जनरली प्रॉब्लम नहीं आती है। वो स्ट्रॉन्ग एकदम प्रॉब्लम आ भी रही होती है, मतलब बंदे को पता नहीं चल रहा होता है। उस 10-11 का मतलब ये होता है कि बंदा झेल जाता है, प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाता है। अब देखना बहुत बार लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती है डॉक्टर साहब, बट वो अगर उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं ना तो उनको ज्योतिष में बिलीव होता नहीं है कि भैया मैं तो अपनी मेहनत से अपने स्ट्रगल से बनाऊं। उस स्ट्रगल वाले को ये बताओ, बोले बेटा स्ट्रगल तो हर कोई करता है। आप एक बात बताओ, हुसैन बोल्ट ले आता है ना, रिकॉर्ड तोड़ देता है डॉक्टर साहब, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हुसैन बोल्ट से ज्यादा मेहनत करते होंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करते होंगे,
कभी जाके देखना गाँव में कितने खिलाड़ी होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक है, बट वो आपका साथ में लक और ये प्लैनेट्स ही होते हैं जिनको सक्सेस मिल जाती है, फिर उन्हें बात आ जाती है कि हम सही डायरेक्शन में कर रहे थे, हमारा स्ट्रगल बहुत सही था। ठीक है, काहे का स्ट्रगल था भाई, तेरा लक था। मेरे ख्याल से आप जिन लोगों ने पहले क्रिकेट देखा हो तो आप देख लो, सचिन तेंदुलकर से ज्यादा क्लास विनोद कांबली के अंदर थी, ठीक है नहीं थी? और विनोद कांबली खत्म होता हुआ चला गया और सचिन तेंदुलकर कहाँ का हमारा अब तक खेल के गया लास्ट तक। क्लास की बात है, टाइम की बात है, लक की बात है। इकलौता प्लेयर था 1996 में जो समीर जी रोते हुए बाहर निकला था स्टेडियम से हारने के बाद ना, इकलौता प्लेयर था विनोद कांबली। सर जी जैसे मुनीष जी। सर जैसे मान लो किसी ग्रह में किसी ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, उसको हम वही भाषा कह देते हैं, अंतर्दशा चल रही है, ठीक है। मान लो मान लो चारों ग्रहों की मान लो हमको सिम्टम नहीं नजर आ रहे, उसकी प्रॉब्लम क्या मैंने है, बताया तो ना, सिम्टम के लिए वो कोऑर्डिनेट्स भी देख लोगे ना, तो हो सकता है कि इसीलिए सिम्टम नजर ना आ रहे हो या बंदा ना भी बता रहा हो, फिर नहीं कराएंगे रेमेडी। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपको कोई ऐसा मेजर ना दिख रहा हो, जो मैंने बताया कि पहले में 4-5 आ रहे हैं और सातवें ग्रह वाला मारा जा रहा है, वो थोड़ा सा बचाने की कोशिश करते हैं वहां उसको। तो सर फाइंड आउट कैसे होगा जी? मतलब फाइंड आउट सर समझा जैसे नहीं। तो हमने ये तो आपको दिख ही जाएगा ना, मैंने देखो सिम्टम वाला तो अगर वो मना कर रहा है तो उसको नहीं कराएंगे, बट आपने जो मैंने अभी सिचुएशन बताई, फर्स्ट हाउस में जुपिटर आ गया, मरकरी आ गया, केतु आ गया, मार्स आ गया और सातवें में राहु आ गया, ठीक है डॉक्टर साहब, तो अब क्या वो सातवें वाला मारा जाएगा, ठीक है। या तो आठवें घर में ऐसा बैठा हो जो सातवें का मित्र हो, जो आंखें ही चेंज कर दें उनकी, समझ रहे हो डॉक्टर साहब? या तो वहां आंखें चेंज करवाओ वहां से सिचुएशन देख के, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, बट बेटर है कि आठवें में उसमें बैठाओ और बाकी हाउसेस भी देख लो साथ में क्या चल रहा है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। चलिए और बताइए। वैसे सर इसमें मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं बाद में आपसे क्लियर आप 10 करूंगा। बार लगे 10 बार पूछो, है तो मैंने कभी भी मना नहीं किया, किसी को भी मना नहीं किया। हाँ वैसे ऐसे मत करना जैसे 2 मिनट पहले कोई कर रहा था ना फोन पे। नहीं सर, ऐसा नहीं सर, वो तो मेरे को मालूम है, मेरा टीम है जो कॉलिंग आवर्स में कभी भी करो ना, मैंने कॉलिंग आवर्स इसलिए तो रखे हैं, कभी भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है जी। चलिए, और कोई क्वेश्चन है तो बताओ, नहीं तो क्लास ओवर करते हैं, जल्दी हो जाएगी थोड़ी ओवर। ठीक है सर। ठीक है, अब अगला टॉपिक शुरू करूंगा तो वैसे नहीं होगा। अंशिका जी, जी सर 11th हाउस में तो फिर कोई अगली बार प्लेनेट, ना जब आप क्लास अटेंड करो तो कमर सीधी होनी चाहिए, ठीक है। अब बताओ आगे। सर 11th हाउस में तो प्लेनेट बिठा ही नहीं सकते सर फिर। तो दिक्कत है ही। 11 से हटा सकते हो, बैठाने का तो मैंने नहीं बोला। 11 से हटा सकते हो, बैठा नहीं सकते, ये तो क्लियर है, ठीक है। व्हील चेयर पे ही रहेगा राजा। हाँ अगर नहीं है तो उसमें फिर हम 11th में ना तीसरे से सपोर्ट देंगे, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तीसरे में बैठा के वहां से सपोर्ट देंगे, वो भी बताया था ना, तीसरे से सोया हुआ घर को जगाने वाला, वो भी बताया ना। कॉन्सेप्ट तो सारे लगाने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट तो दिमाग में सारे चलेंगे। अब नहीं करोगे तो क्या करोगे, सॉल्यूशन तो ढूंढना ही है ना। अब मान लो डॉक्टर साहब के पास कोई बंदा ऐसे आ जाए, उसकी लाइलाज है और उसको पता है, डॉक्टर साहब को पता है कि इसने मरना है 6 महीने में, तो डॉक्टर साहब क्या देखेंगे कि भाई या तो मैं उस 6 महीने को 8 महीने में स्ट्रेच कर दूं, डॉक्टर साहब गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, या डॉक्टर साहब देखेंगे ये 6 महीने ये पीसफुल रहे, इसको पेन कम से कम हो, इस बीमारी में शांति से चला जाए। बिल्कुल सर। देखो ये तो अब ये थोड़ी है कि आपको लंगड़ा आदमी आ रहा तो उससे आप ओलंपिक की दौड़ जितवा लोगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, ठीक है। फिर यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट होता है जो मैं लंबा सा एक लेक्चर देता हूँ ना, कि पत्रियों को बदलने वाला। अगर ईश्वरीय कृपा हो तो एक लेडी थी ना, क्या नाम था, जिसके दोनों पैर कट गए थे और फिर उसके बाद भी वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई थी ना, क्योंकि उसके हौसले बुलंद थे। तो यहाँ पे हौसले बुलंद वही होते हैं जो मैंने बताया था ना, साधना से, मेडिटेशन से, उसने भी, उनकी भी बुलंद होते हैं, ठीक है।